नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। अभी लंपी का सीजन चल रहा है, जिसके कारण आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है लंपी में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है लंपी में, अगर आपके पशु को लंपी हो गया तो आपको दूसरे पशु से उस पशु को साइड रखना है, क्योंकि अभी लंपी जो हो रहा है ज़्यादातर हीफर में हो रही है, गाय में नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए आप कोशिश करें कि उसे साइड कर कर नीम का पत्ता और धतूरा का पत्ता दोनों को गर्म पानी में खौला देना है। एकदम ठंडा हो जाए उसे सूती कपड़ा से पोंछ देना है, जिससे क्या रोज़ उसे सुबह शाम पोंछना है। उसके बाद साथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने एरिया का डॉक्टर को पकड़े, जो वेटनरी डॉक्टर है या प्रैक्टिशनर को पकड़कर उससे आप अपने पशु का इलाज करवाएं। क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है, हेम्योपैथ लेट से काम करता है लेकिन काम बहुत ही तगड़ा करता है। एलोपैथ के साथ हेम्योपैथ चलाइए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप सोचिएगा हेम्योपैथ देंगे तो वो थोड़ा टाइम लेता है, जिसके कारण पिछड़ जाता है जानवर। इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों साथ में चलाएं, क्योंकि एलोपैथ ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है और हेम्योपैथ थोड़ा सस्ता पड़ जाता है बजट में, क्योंकि किसान का बजट सब ढंग का रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों चलाएंगे, जिससे आपको सस्ता भी पड़ेगा और साथ में रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि सबसे पहले जो आपके एरिया के पशुपालक हैं उससे आपको सुई लगवाना है। जो लगाते हैं वो XYZ, वो अपने अनुसार बॉडी वेट देखकर जो लगाते हैं वो लगवाए। साथ में एक चीज़ आपको ध्यान देना है, उसे आइवरमेक्टिन 3.15 जरूर लगवाएं, क्योंकि लंपी जो होता है पशु को होने के कारण उसमें बहुत सारे घाव हो जाते हैं, जिसके कारण पशु को जो है ना घाव साफ करना बड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए आप कोशिश करें कि 3.15% आइवरमेक्टिन लगाएं, जिससे ये फ़ायदे देखने को मिलेंगे कि जितने भी जो वार्म रहेंगे उसमें पिल्लू जो रहेंगे कीड़े सब मर जाएंगे, जिससे आपको चूनने की झमेला नहीं होगी, बाद में साफ करने की झमेला नहीं होगी। और जिसके बाद आप स्प्रे लगाइएगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। घाव हीलिंग भी बहुत ही शानदार होगा। आपको ध्यान देना है, जिस पशु को लंपी हो जाए उन्हें मिनरल पाउडर जरूर खिलाएं। मिनरल पाउडर खिलाने से क्या होगा, पशु के शरीर में विटामिन मिनरल तेज़ी से मिलेगा, तो वो तेज़ी से रिकवर करेगा। साथ में आपको ध्यान देना है कि पशु को सुई लगाने के बाद जो लगाते हैं, कोई भाई DCR लगाते हैं, कोई सेफ्ट्रियाजोन सल्वेक्टम लगाते हैं, कोई मॉक्सेल लगाते हैं। सबका अपना अपना चॉइस होता है। और एनाल्जेसिक में कोई मैग्लोडाइन लगाते हैं, कोई मेलोनेक्स प्लस लगाते हैं, कोई नीम सेट भी लगाते हैं, नीमोस्लाइड पैरासीटामोल लगाते हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस होता है और सब अपने अपने अनुसार से लगाते हैं। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जैसे आदमी में कोरोना है उसी तरीके से पशु में लंपी डिजीज है। इसमें पशु का इम्यूनिटी बूस्ट करना पड़ता है। इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा तो पशु को कोई दिक्कत नहीं होगा। पशु में जो समस्या देखने को मिलता है, इसके पैर का फूल जाना नीचे की, और पशु 4-4 दिन 5-5 दिन खड़े रहेंगे, वहाँ पे हेम्योपैथ का रिजल्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। शुरुआती स्टेज में हेम्योपैथ दीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेट हो जाने पे सपोर्टिव थेरेपी में दीजिए, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ में लंपी स्किन डिजीज में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या प्रॉब्लम, पैर का फूल जाना, साथ में गले से घर घर की आवाज़ आना, क्योंकि उसकी जो ब्रिस्केट रीजन होती है दोनों पैर के बीच में, वहाँ पे पानी हो जाना, ब्रिस्केट रीजन में सूजन होना, साथ में मुंह से सलाइवा गिरना, नाक से सलाइवा गिरना, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप सही उपचार करें, जिससे आपको पशु को
फ़ायदे हो, क्योंकि लंपी में ना आज से 3 साल पहले फार्म बर्बाद हो गए थे, बहुत सारे जानवर को लंपी हो रहे थे, लेकिन इस बार हिफर को हो रहे हैं। इसलिए आप उचित ट्रीटमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आपको सबसे पहले जो मैं दवाई के बारे में बता रहा हूँ, जो है मोफोलैक्स, जो है न्यूट्रीवेट कंपनी का, बहुत ही तगड़ा है। इसे जो बड़ा जानवर है उसे एक गोली सुबह एक गोली शाम खिलाना पड़ता है। अगर छोटा जानवर है जो 1-8 साल का, उसमें एक गोली काफ़ी हो गया 250-250 से 300 तक केजी वेट, बॉडी वेट के लिए। जो 400 जा रहा है तो उसे एक गोली सुबह एक गोली शाम। अगर जो उससे कम है तो आधा गोली सुबह, 100 केजी तक में है तो आधा गोली सुबह आधा गोली शाम, ये खिलाइए। साथ में आपको सपोर्टिव थेरेपी में बहुत लोग पेन ऑफ चलाते हैं, सबका अपना अपना चॉइस होता है। मेरा जो चॉइस है मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल, सेरिटोपेप्टिडेस एंड लीवोसिट्रिजिन, जो एक गोली सुबह एक गोली शाम बड़ा जानवर के लिए काफ़ी है। 400 केजी बॉडी वेट पे छोटा जानवर है उसे एक गोली दिन में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सब में सेम कॉम्बिनेशन रहता है। मैं इसलिए ये यूज करता हूँ लीवोसिट्रिजिन वाले, क्योंकि लंपी में जो है ना श्वसन संबंधित प्रॉब्लम होती है और साथ में एलर्जी का शिकायत देखने को मिलता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जिसमें मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल, सेरिटोपेप्टिडेस एंड लीवोसिट्रिजिन रहे वो यूज कीजिए, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अदरवाइज एक लाइका कंपनी की आती है मैगजीन एक्सपी, वो यूज कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप कॉल कर पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि लंपी में किसान भाइयों से अनुरोध है कि स्टेरॉइड ना लगाए। स्टेरॉइड लगाने से पशु को और आगे चलकर दिक्कत हो जाता है, जिससे पशु उठने बैठने में दिक्कत हो जाता है। उसके बाद जो हेम्योपैथ है, ब्रिटिश फार्मा का है, लंपी आउट, बहुत ही तगड़ा काम करता है। छोटा बच्चा है जो 2 महीने 15 दिन का है, 10 बूंद, जो 3 महीने का है 15 बूंद, जो 6 महीने 1 साल का है 20 बूंद, और जैसे बड़ा जानवर है 30 बूंद दिन में 3 बार। छोटा जानवर है 10 बूंद दिन में 3 बार, बड़ा जानवर है 30 बूंद दिन में 3 बार। उसके बाद है BH रोटा। शरीर में कहीं भी सूजन हो जाए, फूल जाए, पानी भर जाए आपके घुटना में, जो नेवरिल होते हैं, उन सब में भी बहुत ही तगड़ा काम करता है, जो है BH रोटा, बहुत ही शानदार काम करता है। यह ब्रिटिश फार्मा का है। सेम वही प्रोसेस है। छोटा बच्चा है 10 बूंद, बड़ा जानवर है 30 बूंद, दिन में 3 बार जी पे दे तो बहुत ही बड़ा जानवर को 1 ml कर 3 बार दीजिए दिन में, बहुत ही तगड़ा काम करेगा। रोटी पे दीजिएगा थोड़ा लेट काम करता है, क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद लंपी में पशु ऑफ फीड भी हो जाते हैं, इसलिए हेपाटॉन है, बहुत ही तगड़ा काम करता है। मैं अपने पशु पे यूज़ किया हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। हेपाटॉन जो है इंडाइजेशन एंड एनोरेक्सिया में बहुत ही तगड़ा काम करता है, इसलिए आप कोशिश करें कि ये भी सपोर्टिव में चलाए, क्योंकि लंपी में पशु का भूख मर जाता है। इसलिए अगर आप चलाइएगा तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। सेम वही प्रोसेस है। छोटा जानवर 10 बूंद, 1 साल का है तो 15 से 20 बूंद, और बड़ा जानवर है तो 30 बूंद। कहीं भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। फीवर आउट जो है बहुत ही शानदार है। इसका वर्क है पशु का बुखार तोड़ना, साथ में बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के साथ साथ पशु के शरीर में दर्द को भी कम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको एक मल्टीविटामिन पशु को चलाना जरूर
ज़रूरी है आपको जो पसंद आए वो मल्टीविटामिन चलाए। सबका अपना अपना चॉइस होता है। कोई माइक्रो एच चलाते हैं, कोई मैग्नीफिकेट चलाते हैं, कोई अडर एच चलाते हैं, XYZ, कोई एनाबोलाइट चलाते हैं, कोई ई बूस्टर चलाते हैं। सबका अपना अपना चॉइस होता है। बस रिजल्ट मिलना चाहिए। किसान भाई रुपया खर्चा करते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट देना, अच्छी दवाई लगाइए और रिजल्ट दीजिए, जिससे किसान भाइयों को घाटा ना लगे। और लंपी के सीज़न आने से पहले ही लंपी का वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि सीज़न शुरू हो गया है लंपी का। अगर आप तब वैक्सीन लगा रहे हैं तो आगे चलकर जो पशु को नहीं हुआ है, अगर उसको खुदा न खास्ता वैक्सीन लगाने के बाद हो गया तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैक्सीन लगने से पशु का इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि लंपी होने से 3-4 महीने पहले लगवाएं वैक्सीन, अदरवाइज़ ना लगाएं। उससे पशु को साइड इफ़ेक्ट, पशु का रिकवर होने का संभावना कम रहता है। पशु 10 से 15 दिन तक में रिकवर हो जाते हैं, कभी पशु 2 से 3 दिन में भी हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का मुद्दा है, मेन है कि पशु को आप जितना जल्दी आप देख ले, उतना जल्दी आप अपने एरिया के वेटनरियन के पास जाएं और उसे यूज करने को कहें, यूज करने को कहिए कि अच्छे से इलाज कर दीजिए, जिससे मेरा पशु रिकवर हो जाए। कितना लोग सोचते हैं माता हो गया। भाई माता नहीं हुआ है। अगर आप माता सोच रहे हैं तो पशु आपका रिकवर नहीं होगा। 6 से 10 दिन बाद जाइएगा, फिर पशु हाथ से निकल जाता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं इलाज करवाने से। इसलिए आपको कोशिश करना है कि जितना जल्दी आप इलाज करवाएं और अपना पशु को रिकवर करवाएं। उसके बाद मेरा चॉइस जो स्प्रे में है टॉपिक्योर, जो बहुत ही तगड़ा स्प्रे है। टॉपिक्योर नेचुरल कंपनी की है, प्लस जो न्यू जनरेशन ऑन हीलर है, जो पिल्लू सब हो जाते हैं उसमें बहुत ही तगड़ा काम करते हैं। लोग नहीं जानते हैं प्लस जो बहुत ही तगड़ा, इसका एडवांस भी आता है लेकिन उससे तगड़ा है। मेरा रिजल्ट जो है ये बहुत ही चॉइसेबल मेरे लिए स्प्रे है, बहुत ही तगड़ा काम करता है, इसलिए आप यूज करें। D-Max से सस्ता भी है, बाकी XYZ जितनी भी है उससे सस्ता है। किसान भाइयों के लिए वीडियो है, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।